नमस्कार दोस्तों, बालाजी इंजीनियर्स के टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण टेक्निकल वीडियो में हम बात करेंगे सबस्टेशन एनर्जाइजेशन से पहले कौन कौन से चेक्स जरूरी होते हैं, क्योंकि सबस्टेशन को चार्ज करना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि सेफ्टी, रिलायबिलिटी और सिस्टम प्रोटेक्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल चेक्स की। सबस्टेशन में लगे सभी आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स और अर्थ स्विचेस स्मूथली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं, ये वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। आइसोलेटर का फुल ओपन और फुल क्लोज पोजीशन, प्रॉपर अलाइनमेंट और कॉन्टैक्ट प्रेशर सही होना चाहिए। याद रखिए, एक फॉल्टी आइसोलेटर पूरे सबस्टेशन की सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। अब आते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और अर्थ स्विच के बीच मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग पूरी तरह फंक्शनल होना चाहिए। गलत सीक्वेंस में ऑपरेशन होना कभी भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यही इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑपरेटर और इक्विपमेंट दोनों की सेफ्टी सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं कंट्रोल और रिले पैनल चेक्स की। सबस्टेशन का दिल होता है उसका डीसी कंट्रोल सिस्टम। 110 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट डीसी बैटरी सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। बैटरी वोल्टेज, चार्जर आउटपुट, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और अलार्म इंडिकेशन सब प्रॉपर्ली वर्किंग होने चाहिए, क्योंकि एसी सप्लाई फेल होने पर भी पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम डीसी सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम वेरिफिकेशन पर। प्रोटेक्शन रिलेज जैसे ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, डिफरेंशियल, डिस्टेंस रिले, इन सभी का टेस्टिंग और सेटिंग वेरिफिकेशन एनर्जाइजेशन से पहले मैंडेटरी है। सीटी और पीटी की पोलैरिटी, रेशियो और वायरिंग डबल चेक की जानी चाहिए। एक छोटी सी वायरिंग मिस्टेक मेजर फॉल्ट का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं अर्थिंग सिस्टम की। सबस्टेशन अर्थिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि लाइफ सेविंग सिस्टम है। इक्विपमेंट अर्थिंग, स्ट्रक्चर अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग और अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आता है फाइनल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन। सिंगल लाइन डायग्राम, कंट्रोल वायरिंग ड्राइंग्स, टेस्ट रिपोर्ट्स और चेकलिस्ट प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होने चाहिए। ईपीसी टीम, यूटिलिटी और क्लाइंट तीनों की जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद ही सबस्टेशन को एनर्जाइज करना चाहिए। यही कारण है कि सबस्टेशन एनर्जाइजेशन से पहले एक प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करना हर इंजीनियर और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए अनिवार्य है। अब जानते हैं बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की एक अग्रणी आइसोलेटर डिस्कनेक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो 11 किलोवोल्ट से लेकर 220 किलोवोल्ट तक के हाई क्वालिटी आइसोलेटर डिस्कनेक्टर्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। कंपनी के आइसोलेटर्स, ट्रांसमिशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स, साथ ही इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम्स में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। बालाजी इंजीनियर्स के आइसोलेटर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रिसाइज अलाइनमेंट, रोबस्ट मैकेनिकल डिजाइन और लॉन्ग टर्म रिलायबल परफॉर्मेंस। हर आइसोलेटर को मैन्युफैक्चर करने से पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स और टेस्टिंग से गुजारा जाता है, जिससे फील्ड में सेफ आइसोलेशन और ट्रबल फ्री ऑपरेशन सुनिश्चित हो सके। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बालाजी इंजीनियर्स के आइसोलेटर्स एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तैयार किए जाते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी तरह मीट करते हैं। यही कारण है कि बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड आज पावर सेक्टर में एक ट्रस्टेड नेम के रूप में पहचानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबस्टेशन इक्विपमेंट और आइसोलेटर सॉल्यूशंस के लिए आप बालाजी इंजीनियर्स की मार्केटिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9822373222। मिलते हैं अगले टेक्निकल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।